हेलो एवरीवन, दिस इज करण इन फ्रंट ऑफ यू वंस अगेन। आज फिर से मैथ्स लेके आया हूँ। तो मैथ्स में मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि एपी कंटिन्यू कर रहे थे, एपी में कुछ क्वेश्चंस भी करे थे, क्योंकि एपी में हमने nth टर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करे थे और उसमें जो हम nth टर्म निकाल रहे थे वो फ्रॉम बिगिनिंग निकाल रहे थे। AP is given there, AP is a sequence, it is given to you and you are finding the nth term of that AP by using the formula from the beginning. We have proven that formula from the beginning of the progression. Now what we are going to do, अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम अब nth टर्म के लिए एक फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं जो कि हम एंड से बात करेंगे। कहां से? एंड से। सपोज दैट यू हैव एन एपी, सपोज दैट यू हैव एन एपी, लेट्स से A1, A2, A3, A4 and AN, let's say, and this is your last term, this is your last term, and or you can say this is end, this is end of the progression. Now we are going to do from this side, we are going to find the nth term from this side. In before what we have done, हमने क्या करा था? From this side we have done that, हमने nth टर्म शुरू से निकाला था। अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम एंड से nth टर्म निकालने वाले हैं। समझ में आया? समझ में आया? तो देखिए कैसे निकालेंगे उसको, जरा समझिए, जरा समझिए। बहुत सारी चीजें आप समझ चुके हो, तो उसी से थोड़ा रिलेट करते हुए मैं आपको ये समझा दूंगा। जरा समझिए इस चीज को। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता है एपी में कैसे लिख सकता हूँ? एपी इज अ प्रोग्रेशन इन विच देयर इज अ कॉमन डिफरेंस इन बिटवीन द टर्म्स ऑफ द एपी। समझ में आ रहा है? एपी के टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस होता है। तो मैं एपी को इस तरीके से लिख सकता हूं, जरा देखिए, ए प्लस डी, ए प्लस 2d लिख सकता हूं, और ये यहां पे क्या चला जाएगा? ए प्लस n माइनस 1d। यही तो एपी पढ़ी थी अभी तक हमने, यही तो एपी पढ़ा था, ऐसे ही तो गया था। ये अपना nth टर्म होता था। कहां से? स्टार्टिंग से, फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम बिगिनिंग। बिगिनिंग से ये हमारे लिए nth टर्म होता था कि नहीं? बोलो यार, ये nth टर्म होता था। लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं? इधर से nth टर्म निकालने वाले हैं। तो मैं इस टर्म को लास्ट टर्म भी तो कहता था, लास्ट टर्म भी तो कहता था। अब मैं क्या करूंगा? मैं लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म की तरह ट्रीट करने वाला हूं। समझ में आ रहा है? लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म की तरह ट्रीट करने वाला हूं। देखिए उसके बाद क्या होगा। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, मान के चलिए ऐसे लिखूं मैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, डैश डैश डैश, यहाँ पे एल लिख दो, एल लिख दो। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है मेरी बात? अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? यहाँ पर एल है, यहाँ पर एल है, तो यहाँ पर क्या होगा बताइए? यहाँ पर एल है तो यहाँ पर क्या होगा? क्योंकि इनके बीच में डी का डिफरेंस रहना चाहिए। किसका? डी का डिफरेंस रहना चाहिए। तो अगर मैं इसमें से किसी को माइनस करूं तो मेरे पास डी आना चाहिए, इसमें से प्रीसीडिंग को माइनस करूं तो डी आना चाहिए कि नहीं? बोलो। तो यहां पर क्या आना चाहिए? एल माइनस डी नहीं आना चाहिए? आप करके देखिए, एल माइनस डी, तो एल माइनस एल प्लस डी, दैट विल बी डी। आएगा कि नहीं? बोलो। देन दिस विल बी योर एन माइनस 1th टर्म, यू कैन से। समझ में आ रहा है? अगर इसको nth कहते हो तो ये n माइनस 1 होगा कि नहीं? तो ये बात समझ में आ रही है? तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? बोलो। ये लास्ट टर्म हो गया, ये लास्ट से पहला टर्म हो गया। अब मैं क्या करने वाला हूं? मैं इस साइड से nth टर्म निकालने वाला हूं। तो मैं क्या करूंगा? लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म की तरह ट्रीट करूंगा और फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म की तरह ट्रीट करूंगा। मैं इसको उल्टा कर दूंगा। आई एम जस्ट गोइंग टू रिवर्स दिस एपी। इस एपी को रिवर्स करेंगे, इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे। जरा लिखिए, जरा लिखिए। तो यहां से देखिए एल, अब क्या आ जाएगा? एल माइनस डी। यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे क्या आ जाएगा? देखो, सबसे लास्ट में ए पहुंच जाएगा, सबसे लास्ट में ए पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा, सबसे लास्ट में ए पहुंच जाएगा। ए से पहले क्या आ जाएगा? ए प्लस डी, और उससे पहले क्या आ जाएगा? ए प्लस 2d। नहीं आया? नहीं आया? उल्टा हो गया कि नहीं? अब आप इसमें क्या करिए, अब देखिए ये भी एक क्या है, ये भी एक क्या है? एक एपी है। तो आपको मैं एक चीज बता दे रहा हूं, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एपी। इफ यू रिवर्स द प्रोग्रेशन देन यू विल गेट ऑल्सो एन एपी। आपको एक एपी भी और मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? आप क्या कर दीजिए, आपके पास सपोज दैट दिस इज एन एपी 2 4 6 8, दिस इज एन एपी। आप क्या करिए? इसको रिवर्स कर दीजिए। आप जब इसको रिवर्स करोगे तो भी आपको एपी मिलेगा। एपी की कंडीशन क्या है? उनके बीच में डिफरेंस
जो है कॉमन सेम रहना चाहिए कि नहीं। तो जरा देखिए यहां पर जब आप निकालोगे तो 2 का आ रहा है 2 का, अब यहां पर निकाल लो तो -2 का आ जाएगा, देखो -2 का आ जाएगा, रह तो सेम ही रहा है तो ए बी ना, तो ये भी ए बी है और ये भी ए बी है। समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आया कि नहीं। तो दोनों ए पी है ना, तो यहां पर अगर ये मैंने बोला ये ए पी है तो ये भी तो ए पी होना चाहिए कि नहीं, बोलो समझ में आ रहा है। तो दोनों ए पी होंगे, दोनों ए पी होंगे। तो जरा देखिए कैसे करते हैं। अब जब ये ए पी है, जब ये ए पी है, जब ये ए पी है, अभी मैंने यहां पे लिखा 2 4 6 8 और यहां पे मैंने लिख दिया 8 6 4 2 लिख दिया। तो यहां पे मैंने इसको बोला था फर्स्ट टर्म बोला था और इसको बोला था मैंने लास्ट टर्म और यू कैन से nth टर्म। अब अगर मैंने इसको रिवर्स कर दिया तो इस रिवर्स केस में ये 8 फर्स्ट टर्म हो जाएगा। नहीं आया समझ में? अब ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा और ये वाला लास्ट टर्म हो जाएगा। नहीं आया, बोलो आया? तो यही काम मैं यहां पे करने वाला हूं। समझ में आया? समझ में आया? तो जरा देखिए, तो यहां पर अब देखिए, यहां पर फिर ये कैसा हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। अब हमें किसकी जरूरत है? डी की जरूरत है। किसकी जरूरत है? डी की, क्योंकि जो आपने बिगिनिंग से जो फॉर्मूला निकाला था nth के लिए मैं उसी को यूज करने वाला हूं। मैं कुछ बदलने वाला नहीं हूं, मैं वैल्यूज बदलूंगा बस। क्या करूंगा? वैल्यूज बदलूंगा। था क्या फॉर्मूला, जरा देखिए, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, यही तो था। तो यहां पर देखिए जब मैंने इसको उल्टा कर दिया, जब मैं एंड से निकालने वाला हूं, तो अब जो ए है वो क्या बन गया है? एल बन गया है। क्या बन गया है? क्यों बना एल, समझ में आ रहा है? तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? ए इक्वल टू एल लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। और यहां पर अब डी निकालिए, क्योंकि यहां पर मेरे को डी की भी जरूरत है, यहां पर मेरे को डी की भी जरूरत है। तो यहां से जब डी निकालोगे, यहां से जब डी निकालोगे, कैमरे में आ रहा है? अरे जब डी निकालोगे तो डी कैसे निकालते थे? इसमें से प्रीसीडिंग वाला माइनस करते थे। तो यहां पर क्या आएगा? एल माइनस डी माइनस एल आएगा, आएगा। तो एल से एल मर जाएगा तो कितना आ जाएगा? माइनस डी आ जाएगा। इसको कैपिटल डी बोल दे रहा हूं अभी समझाने के पर्पज से। समझ में आया? तो अब जो कॉमन, ये क्या है? कॉमन डिफरेंस है। क्या है ये? कॉमन डिफरेंस। जो एपी हमें रिवर्स करके मिला है उसमें जो डिफरेंस आया है वो माइनस डी आया है। क्या आया है? माइनस डी। तो अब जो डी है वो क्या बन गया? माइनस डी बन गया। तो यहां पर हम रिप्लेस करेंगे, यहां पर हम रिप्लेस करेंगे। तो जरा देखिए कैसे, समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? जरा देखिए, तो ये जो nth टर्म है इसको तो nth ही निकालना था, तो an ही रखेंगे, क्योंकि a अब रिप्लेस हो गया किससे? l से। तो a की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? l लिख सकता हूं प्लस n माइनस 1 d कितना आया है? माइनस डी। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस डी लिख सकता हूं। तो आपके पास nth टर्म कितना आ जाएगा? माइनस इधर आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी। तो दिस विल बी योर nth टर्म फ्रॉम द एंड। दिस विल बी योर nth टर्म फ्रॉम द एंड। समझ में आया? समझ में आया? बोलो, ये आपका nth टर्म हो जाएगा एंड से। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? समझ में आ गया भाई सबको? देखिए अभी हमने क्या पढ़ लिया? अभी हमने nth टर्म फ्रॉम एंड पढ़ लिया। अब उसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन करा के दिखा रहा हूं। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? AP is given there, this is your AP 10 7 4 and dash it is up to -62, -62 तक दे रखा है। समझ में आ रहा है? आपको क्या करना है? 11th टर्म निकालना है एंड से, फ्रॉम दिस साइड, फ्रॉम दिस साइड। आई हैव ऑलरेडी रिटन द फॉर्मूला फॉर दैट। आपके पास फॉर्मूला है nth टर्म कहां से निकालना है? अगर एंड से निकालना है, कहां से निकालना है? एंड से निकालना है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। तो आपको जो प्रोग्रेशन दे रखा है उसमें से पहले वैल्यूज निकाल लीजिए जो जो आपको जरूरत है। तो देखिए इसमें लास्ट टर्म क्या है? -62। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? फ्रॉम गिवन AP, फ्रॉम गिवन AP वी हैव L is equal to -62 and D is equal to 7 minus 10, 7 minus 10 that will be -3। क्लियर हो रहा है? -3। और यहां पर आपको क्या चाहिए? n चाहिए। n तो निकालना ही है आपको, n निकालना है क्या चाहिए? 11 निकालना है ना। तो n क्या हो जाएगा? 11। नहीं आया? अरे थोड़ा सोचना है। 11 निकालना है ना, तो n क्या हो जाएगा? 11। समझ में आया? तो अब वैल्यू आपके सामने और आप आसानी से पुट कर सकते हैं। तो निकालिए। तो n की जगह पे क्या आ जाएगा? 11। तो यहां पर क्या आ जाएगा? देखो l की वैल्यू कितनी है? -62 माइनस n 11 माइनस 1 d का वैल्यू कितना है?
-3। क्लियर हो रहा है? देखिए वो चीज मत करना। अब आपको इसको रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने अभी वीडियो में बताया कि रिवर्स करके मैं फॉर्मूला बना रहा हूं, मैं तो फॉर्मूला बना ही चुका। फॉर्मूला बनाया ही इस वजह से कि हमें बार बार ये सारी प्रोसेस करनी ना पड़े। समझ में आ रहा है? अब हम डायरेक्ट एपी पकड़ेंगे, एपी में से एल का वैल्यू निकालेंगे, डी का वैल्यू निकालेंगे, और एन दे रखा है तो एन का पता चल जाएगा। जैसे 11 मांग रहा है तो एन का 11 हो गया। ऐसे ही हम सीधा वैल्यू पुट करेंगे। जो सारा काम करना था वो हम फॉर्मूले के लिए कर चुके। अब हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? सीधी वैल्यूज पुट करेंगे। तो सीधे ही कर रहे हैं। देखिए एल पुट कर दिया, माइनस वहीं पे था तो माइनस लगा दिया, 11 - 1, और डी कितना आया -3। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, -62, ये 10 बचेगा, माइनस से ये प्लस का हो जाएगा, तो 10 × 3 30 + 30 हो जाएगा। तो यहां से कितना आ जाएगा -32 आ जाएगा। तो 11th टर्म फ्रॉम एंड कितना आ गया -32। समझ में आ गया? इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। चलिए काम करो, दूसरा बना दे। दूसरा